आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो पर संबोधन में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? आपका उत्तर है ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8 ग्रह। इसके अलावा इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। पहले सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे। 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद ग्रहों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी। ऐसा इसलिए कर दिया गया था क्योंकि जो प्लूटो की कक्षा थी वो नेपच्यून की कक्षा को काटती थी, जबकि ग्रह की परिभाषा में ये लिया गया कि ग्रह अपनी कक्षा में घूमे, किसी दूसरे कक्षा को ना काटे, इसलिए प्लूटो को ग्रह से निकाल दिया गया था। वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन डी, नदी। नदी ही आपकी वी आकार की घाटी के लिए उत्तरदायी है। यहाँ वी आकार की घाटी वो घाटी होती है जब नदियाँ पहाड़ों से बहते हुए नीचे आती हैं तो पहाड़ों को काटती जाती हैं और काटते काटते नीचे वाला भाग ज़्यादा मृदुल होने के कारण वो गहरा होता चला जाता है और उनका आकार वी जैसा हो जाता है, इसलिए उसको वी आकार की घाटी कहते हैं। वी आकार की घाटी नदियाँ बनाती हैं, जबकि यू आकार की घाटी हिमानी बनाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और जबकि दक्षिण गंगा ये कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदर वन के रूप में जाना जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैनग्रोव वन। पश्चिम बंगाल के जो मैनग्रोव वन है उसी को सुंदर वन के रूप में जाना जाता है। यानी गंगा नदी के जो डेल्टा है वहाँ जो वन है वहाँ के ज़मीनें दलदली हैं और उसी वन को सुंदर वन के रूप में कहा गया है। तो बंगाल के मैनग्रोव वन को सुंदर वन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास पैदा होती है, इसलिए कभी कभी काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती हैं, इसलिए कपास के मामले में यही 3 राज्य सबसे आगे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल विद्युत। जल विद्युत परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये तीनों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? आपका उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ये तेलंगाना में पड़ता है, और ये तेलंगाना में नहीं, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में ही पड़ता है, लेकिन इसका अधिकतर भाग तेलंगाना में आता है, इसलिए कहा जाता है नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिन और रात बराबर होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मार्च और 23 सितंबर। साल भर में 2 दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं, वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम में गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर, कनारी और बेंगुएला ये ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम को कभी कभी यूरोप का कंबल भी बोला जाता है, क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में जब यूरोप में पहुंचती है जलधारा तो वहां का तापमान बढ़ा देती है, और इसी कारण इसको कभी कभी यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, धान।
धान आपकी खरीफ की फसल है। समय के अनुसार फसलों को 3 चक्रों में बांटा जाता है। पहला है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जो खरीफ की फसल होती है ये बरसात शुरू होने से के समय बोई जाती है और बरसात जब समाप्त होती है अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में काट ली जाती है। और जो रबी की फसल होती है वो जाड़ा शुरू होने से पहले बोई जाती है, यानी नवंबर के महीने में बोई जाती है और जब जाड़ा समाप्त हो जाता है अर्थात मार्च के महीने में ये काट ली जाती है। और जो जायद की फसलें होती हैं ये अक्सर मार्च के बाद ही बोई जाती हैं, अप्रैल में बोई जाती हैं और ये जून तक काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से धान आता है, जबकि रबी की फसलों में सरसों, गेहूं, मटर ये सब आते हैं और जायद की फसलों में हरी सब्जियां, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब जायद की फसलों में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मध्य स्थित महासागर है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसके बीच में कौन सा महासागर है, वहाँ अटलांटिक महासागर न देकर दक्षिण अटलांटिक महासागर बोल देता है, तो भी आपका आंसर दक्षिण अटलांटिक महासागर ही होगा, क्योंकि दक्षिण अटलांटिक महासागर ही ये अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प ऑप्शन बी कमल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, जबकि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन थे। पहले महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मात्र 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई बाद में, पहली अनुसूची 1951 में ही जोड़ दी गई थी, यानी पहले संविधान संशोधन द्वारा ही पहली अनुसूची जोड़ दी गई थी। उसके बाद आपका दल बदल कानून था, उसके बाद आपका पंचायती राज व्यवस्था थी, फिर नगर पालिका, ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी भोजपुरी। भोजपुरी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है, जबकि गुजराती, संथाली, डोगरी ये तीनों 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, जिसमें आपकी भोजपुरी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके अलावा कुछ और जान लेते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कुछ प्रावधान थे उसको उसी समय से लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरा संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनने में कितना दिन लगा? आपका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे।